मेरा आदित्य चौटाला जी से है। 2014 में आपकी पार्टी का जो है नशा का कोई जो है मुद्दा नहीं था, और अब जो है आपके ही नेता कहते हैं कि हम नशा खत्म करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नशा पिछले 5 साल में ही हुआ है। ठीक है, मैं पूछता हूं, हरियाणा में किसानों को बर्बाद करने के लिए ट्रैक्टर पर टैक्स लगाए, हरियाणा को किसानों से बाहर किया है बीजेपी ने। आदित्य जी बताए कि गड्ढा था हमारा ट्रैक्टर, हमें बर्बाद किया है बीजेपी ने, 80 लोगों के गोली मरवाई है मुख्यमंत्री। ठीक है। कि यह शिक्षा का क्या हाल है। हर तीसरी गली में एक ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, स्कूल के मन मर्जी कर रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है पढ़ाई के बारे में, बच्चों की जिंदगी खेल है। सवाल पूछिए। मेरा बीजेपी के कार्यकर्ता से सवाल है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगाते हैं, क्लर्क के एग्जाम में रैली में इतना पैसा खर्चे है, तो बेटी पढ़ाओ के लिए इन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किए? जो इन्होंने सवाल किया नशे का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पंजाब में सरकार किसकी थी? नशाखोरी कहां से आ रही है? सर आप हरियाणा की बात कीजिए ना, पंजाब पे हर बार डालते रहेंगे। पाकिस्तान से बॉर्डर नहीं लगता? पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस आके हरियाणा में नशा थोड़ा रोके। हमारा बॉर्डर पंजाब से लगता है, सारा नशा पंजाब से आ रहा है। दूसरी बात, ये ट्रैक्टर की करते हैं, एक भी चलान अगर ट्रैक्टर का हरियाणा में कटा हो तो मेरे को बताएं। सारी कार्रवाई राजस्थान के चलान कटे हैं, जितने चलान वायरल हो रहे हैं सारे के सारे राजस्थान सरकार काट रही है चलान। अभी लोग चिल्ला रहे थे कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, आवारा जानवर इतने हैं कि एक्सीडेंट में लोगों की रोज मौत हो रही है, स्ट्रीट लाइट लगवा नहीं सके, विकास की बात करते हैं। ऐसा है, इन्होंने 5 साल 3 महीने हो गए, कोई शहर में स्ट्रीट लाइट नहीं है, सारी गलियां टूटी पड़ी है, सारे शहर की सड़कें टूटी पड़ी है। सर 2 घंटे की बारिश में विकास शहर के हर घर में चला जाता है और उसको निकालने में 5 दिन लगते हैं, और पीछे में इन्हीं के नेता उसको बोतलों में भर के सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। ये इनका विकास है। ये कहते हैं हमने कब्जे नहीं करे। ये मेरे पास एफिडेविट है, 5000 घरों को तोड़ने की साजिश रची गई। डीसी साहब ने झूठा एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया है खेड़ को तोड़ने के लिए। ये वो एफिडेविट है, 5000 घरों को तोड़ने के लिए डीसी साहब ने झूठा एफिडेविट कोर्ट में दिया था 2016 में, जब इनकी सरकार थी। बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी तथ्यों के वो कहते हैं 437 नहीं 4000 घर है और 800 घर इन्होंने तोड़ दिए। ये कहते हैं हम भूमाफिया नहीं है, सबसे बड़े भूमाफिया ये है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और वो दस्तावेज दिखा रहे हैं। वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जगह थी, मामला कोर्ट के अधीन है, और उसके बावजूद भी सरकार ने उन लोगों को मकान दिए, हाउसिंग बोर्ड में वो लोग आज भी रह रहे हैं। कांडा साहब ये बताइए, कहा यह जाता है कि आप दोनों भाई पैसे के दम पे राजनीति कर रहे हो, गोवा का पैसा सिरसा में लग रहा है। देखिए, पैसा सबके पास है, हमारी समाज सेवा पूरी दुनिया जानती है, हम समाज सेवा आदमी है, समाज सेवा करते हैं, पैसे सबके पास है, लगाओ, किसको कौन मना करता है? हम लड़कियों के ब्याह करते हैं, गरीबों का इलाज कराते हैं। चौधरी देवीलाल के परिवार से इतनी पार्टियां बनी कि आज आईएनएलडी के पास सिरसा से कोई कैंडिडेट नहीं है उम्मीदवार उतारने के लिए। आईएनएलडी का कोई कैंडिडेट नहीं सिरसा में है। यह देवीलाल के लिए कितनी बड़ी, कितनी बुरी बात है। आपको बताता हूं मैं जोगिंदर जी कि 1982 की बात हो, पार्टी उस टाइम भी स्प्लिट हुई थी, और 1991 की बात हो, उस टाइम भी पार्टी स्प्लिट हुई थी, और चौधरी रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक अलग गुट हुआ था। आज मैं इसी चक्कर में आया था भी चौधरी रंजीत सिंह जहां आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, लेकिन आखिर में चौधरी देवीलाल की फोटो लगा के वोट मांगनी। कि क्या चौधरी देवीलाल की पार्टी, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, आज ये हालत हो गई? हमारा गठबंधन है, जहां पहले भी गठबंधन हुआ था, जहां आदित्य जी की बात है, ये भी विरोध करते हैं। सिरसा में आईएनएलडी का उम्मीदवार नहीं है। सुनो, इनको भी चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मजबूर होना पड़ा। चौधरी देवीलाल के नाम से आदित्य जी भी वोट मांग रहे हैं। मैं ये गोकुल कांडा जी की तरफ से जो एएनएलडी के साथ उनका समझौता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो सिरसा की जनता का बाप बनता है और सिरसा की जनता का फूफा बनता है, क्या जीतने के बाद भी वो सिरसा की जनता का बाप बनेगा क्या? इन्होंने कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे संतनगर गांव ने 5 ओलंपियन दिए देश को, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं बना। कानून व्यवस्था कहाँ गई? आज जो विधायक की दौड़ में है, गोविंद कांडा जी पर हमला हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? कह रहे हैं कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, बेटियों को लेकर आप नारा देते हैं लेकिन बेटियों को बचाने के लिए नारा नहीं देते। मैं आपको एक बात बताऊं, इसी सरकार ने सबसे ज्यादा स्कूलों को
स्कूलों सवाल है मैं जब था मेरे साथ कोई गनमैन नहीं था, सरकारी गनमैन भी नहीं था, और पुलिस के सामने मेरे पे गोलियां चली। आज बीजेपी वालों की उसमें गुंडागर्दी है सरियाम। गुंडागर्दी दिखाता है, कह रहे हैं आप। ये आरोप बेबुनियाद है। बीजेपी ने कभी आज तक गुंडागर्दी नहीं की। हाँ, गुंडा लोगों को भगाने का काम किया बीजेपी ने। यहाँ से आपका मतलब ये गुंडे हैं? गुंडेगर्दी जो लोग करते हैं उनको भगाने का काम किया है। जो भयभीत हैं वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों को सिर्फ एक राजनीतिक माइलेज चाहिए। राजनीतिक माइलेज के चक्कर में ये आरोप। आप राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाते हैं झगड़े के। पुलिस के सामने गोलियां चली है, पुलिस के सामने हमला हुआ है, और आज उन्होंने पुलिस वालों ने 4 आदमियों को गिरफ्तार भी किया है। और भाई गोपाल कांडा को सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रखी, जबकि वो गृह मंत्री हैं? ये मुख्यमंत्री जी में पूर्व गृह मंत्री है। पूर्व गृह मंत्री है, उनका पूरा भेदभाव किया जा रहा है। अब सिक्योरिटी इन्होंने दी, अभी तक सिक्योरिटी नहीं दी। जब हम सरकार से सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि हमारे पे हमला हो सकता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार इस तरह से दूसरे टारगेट करवा रही है उम्मीदवारों को? सर, हम आम आदमी हैं, आम आदमी को कोई डर नहीं है। जिन्होंने दूसरों का लूटा हुआ है उनको सिक्योरिटी चाहिए, जिन्होंने जुआ घर चला रखे हैं उनको सिक्योरिटी चाहिए, आम आदमी को कोई सिक्योरिटी नहीं। कहते हैं आपको डर क्यों लगता है? अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है, कोई जुआ घर नहीं है। लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया में 6 कैसीनो, उसमें एक सिरसा वालों का है।